हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, वो भी लेट नाइट, रात के 3 बजने वाले हैं। आपको पता ही है कि विंटर ब्रेक, मैंने आपको बताया था कि विंटर ब्रेक है और वो अब ख़त्म हो चुका है। परसों से फिर से कंटिन्यू करना है, लेकिन इन 15 दिनों में कोई आइडिया नहीं आया है कि कुछ किया जाए लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट का करें क्या जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है, आप ट्रेडिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर पैसे हों, और जब तक आप उसमें पैसे नहीं लगाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपने जो भी लगाया है या जो भी आपने सीखा है वो सब सही है या गलत है। तो मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग तो देखिए, ट्रेडिंग तो उन्हीं के बस का काम है जिनके पास पैसे हैं। ट्रेडिंग वही कर सकते हैं, या उनको अगर इंटरेस्ट से क्या होगा। देखिए, इंटरेस्ट से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने देखा है कि बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, और कम जो है, अब तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने लॉसेस ज़्यादा देखे हैं, प्रॉफिट के मैंने बहुत कम देखे हैं। कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखिए, रिस्क तो है ही इसमें ट्रेडिंग में। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मैंने ये जो ट्रेडिंग का जो मैंने सोचा था कि मैं इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं उसको गिव अप कर रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी होती है, तभी आप इसमें कुछ आगे कर पाएंगे। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हों इतने कुछ भी, अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ कुछ भी ऐसा, तो मेरे पास होने चाहिए मेरे पैसे, ना कि मेरे पेरेंट्स के पैसे। पता नहीं कभी ये सपना सच भी हो पाएगा कि नहीं, कि मैं उन्हें कुछ प्रूव करके दिखा सकूँगी कि हाँ, मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अब तक तो बस फेलियर ही फेलियर। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कितने सारे आइडियाज़ जो माइंड में आते रहते हैं कि मैं क्या करूं। आप लोगों को पता है कि मैं हम लोगों की तरह लाइफ नहीं जी सकती हूँ, व्हील चेयर पर ही है मेरी लाइफ। तो व्हील चेयर पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। और मेरा यूट्यूब में बड़ा इंटरेस्ट है, काफ़ी समय से मैं यूट्यूब पर ट्राई कर रही हूँ। मैं आपको बताया भी था कि मेरा एक चैनल है जो मोनेटाइज भी हो गया था, अर्निंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो हैक हो चुका है। और जो दूसरा है जो मैंने अब भेज रखा है रिव्यू में, उसमें रेपिटेटिव कंटेंट का आ चुका है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जब मेरे ही सारा के सारे मेरे ही वीडियोस हैं, तो इसमें रेपिटेटिव का कैसे आ सकता है। तो मुझे समझ ही नहीं आया। इसमें भी मैंने कईयों से हेल्प मांगी है, उसमें भी मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है कि मुझे बता सके। और घर में मैं इतनी बिजी थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा, या ये कि मेरे दिमाग से निकल गया कि जो मैं अपील जो थी मुझे 1 जन को करनी थी। और मैंने मैंने जब अपना स्टूडियो खोल के देखा, यूट्यूब स्टूडियो, तो मैंने वो देखा 4 या 5 तारीख को। और जबकि मेरा ये अपील का जो टाइम था वो भी जा चुका था, तो अब मैं अपील भी नहीं कर पाऊँगी। और अभी ये जो है वो मार्च में अब मैं कुछ कर पाऊँगी, जब अपने चैनल में कुछ एडिटिंग करके, इसी चैनल पर अभी एडिटिंग करके या कुछ भी ऐसा थंबनेल चेंज करके, इसमें कुछ भी चेंजेस करके मैं फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। वो मार्च में आएगा। अभी भी 2 महीने पड़े हैं और ये दिन है जो ऐसे ही जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे लाइफ में कौन से जो टॉपिक है उसको कवर करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉगिंग, देखिए मेरा मन करता है कि बड़ा व्लॉगिंग करने का, जैसे कि आजकल चल रहा है व्लॉगिंग, बड़ा हर कोई करता है। लेकिन व्हील चेयर पर कैसे आप व्लॉग कर सकते हो। आपकी मूवमेंट आपको पता ही है कि व्हील चेयर पर कैसे आप व्लॉग कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो आपको पता ही है पूरे घर में दिखाना होता है, मेंबर्स को दिखाना होता है। और आपको पता ही है शुरू में इतना आपके मन में हिचक होती है कि आप पेरेंट के सामने या फैमिली मेम्बर के सामने आप व्लॉगिंग नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ हो रहा है। मेरा मन तो बहुत है, लेकिन पता नहीं किस तरह से मैं कर पाऊँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, या कोई और आइडिया मुझे नहीं समझ आया है। लेकिन आज मैंने जो वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने एक चीज़ तो सच्ची में ही देखी है। मैं अभी जस्ट मैं एक रील देख रही थी। जब आपको नींद नहीं आती है तो देखिए, तो आपकी हर एक बात
बड़ी सच नज़र आती है। उसमें जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, नेम तो मुझे याद नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपकी जो आप जितनी मर्जी आप वैल्यू वाली बात बोल दीजिए, आपकी बात का कोई असर नहीं होता है। और ये मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ कि जो भी अपने लोग हैं, जो भी मैं उनके सामने अगर कुछ भी बात करूँ तो सच में मेरी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो उस बात का इससे बिल्कुल सरोकार है कि जब आपके पास पैसे होंगे आपकी बात का दबदबा भी तभी होगा, चाहे आप कोई भी चीप बात भी बोल दीजिए तभी भी आपकी बात का बहुत ज़्यादा जो है वो मानेंगे कि हाँ इसने कुछ अच्छा बोल दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कुछ अच्छा या इम्पोर्टेंट भी बोल दूँ ना, तभी भी मेरी बात का कुछ वजन नहीं होता है। मतलब मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है। मेरी फैमिली में जब भी सब आपस में जब बैठते हैं तो मुझे वो कितनी बार फील होता है कि मेरी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। और शायद वो बात ही सच्चा है कि जब आपकी जेब गर्म होती है, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपकी बात का भी वज़न होता है। तो अब मुझे वही चीज़ करनी है अपनी लाइफ में कि मुझे अपनी बातों में वज़न लेकर आना है, और उस बातों में वज़न के साथ साथ आपको अपनी जेब में धन का वास करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे एक और जो है मैं चैनल देख रही थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि आप एजुकेशनल वीडियोज़ आप बना सकते हैं। देखिए जो हमारी पढ़ाई है जो वो हमने HPSC से ही की है, हिंदी मीडियम से की है हमने पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम से नहीं की है। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों को जो है वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएं या कुछ भी ऐसा मिल जाएं। तो मेरे दिमाग में यही आइडिया अब स्टक कर गया है कि मैं ये वाला कर सकती हूँ, ये वाला। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये आइडिया सही रहेगा। अभी मैं एजुकेशनल वीडियोस बना सकती हूँ भाई, जो नोट्स के अकॉर्डिंग ही हो। जैसे कि आप छोटे छोटे जब पहले मैं शॉर्ट्स से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं लॉन्ग वीडियो पर जाऊँगी। तो ये आप शॉर्ट्स में बहुत जल्दी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों को इम्पोर्टेंट जो है जो टॉपिक्स वो आप बता सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो देखिए बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और फेब में शायद स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये सबसे अच्छा आइडिया लगा कि मैं ये वाला कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए अब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हमें पता है कि जब हम पढ़ते थे तो जो एग्ज़ाम्स के टाइम पे कितना टेंशन होता है। उस टाइम तो यूट्यूब क्या, उस टाइम तो नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे जब हम पढ़ते थे। लेकिन अब तो इतनी चीज़ें आ चुकी हैं बच्चों के हाथ में, यूट्यूब है, वो अपने जो टॉपिक है वो सर्च कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट है जो वो भी वो सर्च कर सकते हैं, जो उनके टॉपिक्स जो है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि मैं ये वाला उनकी हेल्प कर सकती हूँ। जो भी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं एजुकेशनल वीडियो है वो किस तरह से अब बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ कुछ पता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि देखिए मैं हर रोज़ टेंशन ही रहो। जब तक आप फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप टेंशन में ही रहोगे, क्योंकि घर में जो है वो इतना सिस्टम इतना सही नहीं है, क्योंकि हमारा घर जो है वो पेंशन से ही चलता है। तो पेंशन भी आप देखिए, और पापा की तबीयत है वो भी सही नहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे ही पहले से स्टैंड कर जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि उनको मैं कुछ प्रूव करके दिखाऊँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बेशक मैं व्हील चेयर पर हूँ। मुझे ना वैसे भी परिवार में सब ब्रेव मानते हैं, बहुत गट्स हैं, बहुत ब्रेव हैं। लेकिन क्या करूँ ऐसे गट्स ऐसे ब्रेव का, जब मैं उनको कुछ प्रूव करके नहीं दिखा सकती हूँ कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। देखिए वैसे तो मैंने हर तरह से खुद को प्रूव कर दिया है कि मैं घर में सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन जब तक पैसे आपकी जेब में नहीं होंगे तब तक आपकी कही गई बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। माता पिता तो आप छोड़ दीजिए, माता पिता तो आपको हर हाल में से एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन जो और हैं उनका दिखाने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसे हाल में भी मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि अगर मैं एजुकेशनल वीडियो अगर स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग का मेरा साथ देंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके, मुझे आइडियाज़ मिल सके कि एजुकेशन वीडियोज़ को शूट करना तो मुझे आता ही है। आपको पता है जो लोग यूट्यूब में उनको पता ही होता है कि ये सब एडिटिंग वगैरह सब कैसे करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई मेरे लिए कुछ आइडिया हो कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ व्हील चेयर पर बैठ कर ही, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या और क्या कर सकती हूँ।
वरना ऐसे ही 15 दिन मुझे लगता है कि ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। एक तो आपको पता ही है सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ नहीं करने का मन करता है। सर्दी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शीतलहर है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है बिल्कुल भी कुछ भी करने का। सुबह उठते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है। आज भी बहुत दिनों के बाद निकली थी तो समझ ही नहीं आता है। शरीर पूरा आपको पता ही है सर्दी में अच्छे से काम नहीं करता है, तो मन ही नहीं कुछ करता है करने का। वो मुझे लगता है 10 दिन मैंने ऐसे 15 दिन मैंने ऐसे वेस्ट कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और मुझे मेरे बताइए कि मैं किस जो टॉपिक है उसको मैं कर सकती हूँ, जिसमें कि जो है मेरी व्हीलचेयर भी वो बाधा ना बने और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ और अपने माँ बाप को प्रूव कर सकूँ कि हाँ मैं उनके सपने हैं जो वो पूरे कर सकती हूँ इस हाल में भी, व्हीलचेयर पर भी बैठकर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और टाइम रात के अब 3 बज चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो शूट किया है, रात के 3 बज रहे हैं। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।